हिमाचल प्रदेश में अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं जो अभी स्क्रीन पे हैं। झांझराड़ा झांझराड़ा, गड्डर, परेणा, जानरतांग, हर और रीत, ये इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं झांझराड़ा। तो ये जो विवाह होता है पहाड़ी इलाकों में, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में होता है, पूरे हिमाचल में होता है कुछ स्थानों पे, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। झांझराड़ा जो विवाह होता है उसमें किसी विधवा स्त्री या किसी मतलब जिसको छोड़ दिया हो उसके घर जाते हैं और संबंधी जाके लड़की को ले आते हैं, औरत को घर पे। और घर में जो दूल्हा होता है वो उसके कान में डालता है तिल्ली, नथ नथ डालता है कान में, और विवाह संपन्न हो जाता है। बस इतनी सी बात होती है। बस एक ही बात है कि इसमें दूल्हा नहीं जाता है, दूल्हे के परिजन जाते हैं, सगे संबंधी जाते हैं, लड़की को ले आते हैं। और लड़की आती है तो दूल्हा उसकी नाक में नथ डाल देता है, एंड दैट्स ऑल। शादी जो होती है हो जाती है। ये निम्न प्रकार का विवाह होता है, निम्न श्रेणी का। और उसमें जो सामाजिक मान्यता है वो काफ़ी समय के बाद मिलती है इसे। दूसरा है, इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, बराड़ फूक और जिंडी फूक। इस शादी का एक प्रकार था, अभी कम होने लगा है, बिकॉज अभी 18 साल के होने पे जो लड़का लड़की होते हैं वो अदालत का सहारा लेते हैं। ये मत जो बराड़ फूक, झिंडी फूक है, इसमें लड़का लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो घर से भाग जाते हैं, और बराड़ जो झाड़ी होती है उसके पास जाते हैं। लड़का लड़की के नाक में नथ पहनाता है, और कोई अन्य गहना पहनाते हैं। फिर क्या करते हैं, बराड़ या जो झाड़ी होती है उसको आग लगाते हैं, उसके फेरे ले लेते हैं, 7 या 8 फेरे ले लेते हैं। और जो लड़का होता है लड़की को अपने घर ले जाता है, शादी पूरी हो गई। तो जो नीचे के क्षेत्र हैं उसमें इसको बराड़ फूक कहते हैं। मध्यम क्षेत्र है जराड़ फूक कहते हैं, और जो चंबा जैसे अपर इलाके हैं उसमें झिंडी फूक कहते हैं, झिंडी फूक। तीसरा आ गया गड्डर, परेणा। तो इसमें ऐसा होता है कि ये निम्न जातीय लोगों में ज़्यादा होता है। तो देखिए, नॉर्मल जो शादी होती है उसमें लड़की के रिश्तेदार उसका लड़के का लड़का लड़की का रिश्ता तय करते हैं। इसमें भी वैसा होता है, लेकिन इसमें जो लड़का है दूल्हा बन के नहीं जाता, लड़के के रिश्तेदार जाते हैं। वहाँ पे सारी रस्में होती है, पंडित सब कुछ करता है, पंडित पहनाता है लड़की को, पुरोहित जो होता है नथ या बाड़ू पहनाता है मंत्रोच्चार के साथ। और स्त्रियां विवाह के दिन गाने गाती हैं, लड़की को लेके वापस आ जाते हैं। जब वापस आते हैं तो जो लड़का होता है वो उसे गहने पहनाता है। सॉरी, लड़का गहने नहीं पहनाता। जब वो घर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है, और घर का जो दरवाज़ा है उसके सामने गंदम का जो आटा होता है या चावल की भरी टोकरी, जल या दिया रखे जाते हैं। गणेश जी की पूजा की जाती है। और गड्डर और प्रेरणा,
में अंतर ये है कि गड्डर में गणेश की पूजा नहीं की जाती, श्री गणेश जी की, और प्रेरणा में की जाती। तो इसमें एक यही है कि इसमें दूल्हा नहीं जाता है बारात में। तीसरा आ गया जानर तांग। नेक्स्ट जो है हमारा जानर तांग, ये विवाह किन्नौर में होता है। इसमें क्या करते हैं कि जब लड़के वाले लड़की को पसंद कर लेते हैं तो लड़की का जो मामा होता है लड़के का, जिसे मजोमिंग कहते हैं, वो सूरा या छांग शराब होती है, वो लड़की के पास जाता है, लड़की के घर वालों के पास। तो अपने आने का मकसद बताता है। लड़की के माँ बाप आपस में डिस्कशन करते हैं, और अगर लड़की को पसंद नहीं आती है तो लड़की की माँ कहती है कि मैं लड़की से पूछ लूँगी। अगर ऐसा कहा तो मतलब विवाह संपन्न नहीं होगा। और अगर लड़की का बाप मान जाता है तो अगर मना कर देती है तो जो गया होता है लड़के का मामा या संबंधी, वो वापस ऐसे ही आ जाता है। और अगर पसंद होता है तो जो मजो मिंग, जो रिश्तेदार गया होता है, जो 5 रुपए लड़की के पिता के सामने रखता है, और छांग जो होती है उसके मुंह पे मक्खन लगा देता है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल यही होता है कि जो छांग को ले गया होता है उसके मुंह पे मक्खन लगा देता है, 5 रुपये लड़की के पिता के सामने रख देता है, और लड़की के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके माथे पे वो मक्खन लगा देता है। और ताच्छे तमिल 2 शब्द कहता है कि भगवान इस अवसर पर आशीर्वाद दें। सूरा की जो बोतल होती है वो पी जाती है आनंद से, और इस रस्म को कोरियांग कहते हैं। तो इसके बाद भी लड़के का मुंह में 2-3 बार छांग लेकर जाता है, और जब आखिरी बार जाता है तो लामा जो होते हैं वहाँ पे किन्नौर में, उन्होंने जो शादी की तारीख निश्चित की होती है उसके बारे में बताता है। तो ये जानरतांग विवाह होता है। नेक्स्ट जो है वो हर है। इसमें जब कोई लड़का किसी लड़की को ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है या वो भाग जाती है तो उसे हर शादी कहा जाता है, और मध्यम हिमालय में होती है ये शादी। इसके बारे में हम इतना ही करेंगे। तो लड़के के जो माँ बाप हैं लड़की के माँ बाप से समझौता करते हैं और बकरा दे देते हैं, 100 से 500 रुपये देते हैं। और किन्नौर में ऐसी इस शादी को दुब चूचिस या खुटकीमा कहते हैं। तो जब 1 महीने बाद लड़का लड़की को लेकर मायके जाता है तो 3-4 टोकरी पकवान और लड़की की माँ के लिए मेवों की माला, जिसे कहते हैं टुमलैंग, ले जाता है, और इस संस्कार को स्टेन टैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो रीत। अ, देखो, झाझरा या गड्डर, जो शादी होती है, पति पत्नी में अनबन जब हो जाती है तो जो लड़की का बाप है, जो पति की रीत का जितना पैसा लगा होता है वो पति को दे आता है, लड़की वापस आ जाती है। इसे रीत कहते हैं। अगर लड़की किसी और के साथ जाना चाहती है तो जो खर्चा होता है वो नेक्स्ट जो होता है वो देता है। तो ये रीत है। हमने झाझरा
और गड्ढर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। गड्ढर में गणेश पूजा नहीं की जाती है। तो और इन शादियों में दूल्हा ब्याहने नहीं जाता। बस यही डिफरेंस है। और ये मैरिजेज हैं मेन टाइप की हिमाचल में, नॉर्मल मैरिज को छोड़ के। थैंक यू।